हालेलुया, सभी को जय मसीह की। अब हम आगे वचन पढ़ेंगे पुराना नियम उत्पत्ति से अध्याय 21 का। अब्राहम और अबीमेलेक के बीच संधि। हालेलुया। हमने पीछे वचन में पढ़ा कि सारा ने इसहाक को इस्माइल के साथ, जो इस्माइल उससे ठट्ठा कर रहा था, देखा तो उसने इस्माइल और उसकी माता को घर से बाहर निकालने के लिए अब्राहम से कहा, और अब्राहम ने भी वही किया जो सारा ने कहा। हालेलुया। आगे हम वचन पढ़ते हैं कि उन दिनों में ऐसा हुआ कि अबीमेलेक अपने सेनापति पीकोल को संग लेकर अब्राहम से कहने लगा कि जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। हालेलुया। हमने वचन में पढ़ा तो वचन में ये देखा कि जो अब्राहम है वो कनान देश से निकलकर कादेश नामक देश में रहने लगा। तो उस देश का जो राजा है अब्राहम के पास आता है और कहता है कि जब से तू मेरे देश में आया है मैंने अनुभव किया है कि जो कुछ भी तू करता है उसमें तेरा परमेश्वर तेरे संग रहता है। हालेलुया। अतः हम क्या समझते हैं कि यदि हम परमेश्वर के साथ वफादारी में रहते हैं तो परमेश्वर जो काम हमारे जीवन में करते हैं, जो आश्चर्यजनक होते हैं, जो हमारे बस के बाहर होते हैं, यानी जो हमारे लिए असंभव होते हैं, जिन कामों को करने की सामर्थ्य हमारे जीवन में नहीं है, लेकिन प्रभु की उपस्थिति के कारण हमारे जीवन में वो बदलाव आते हैं, तो जो हमारे आसपास के लोग हैं उन्हें भी अनुभव हो जाता है कि हाँ, इसके जीवन में जो बदलाव है इसकी मेहनत की बदौलत नहीं, बल्कि ये जिस प्रभु की आराधना करता है उसकी सामर्थ्य की बदौलत ही हो सकता है। हालेलुया। अतः हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होती है। इसलिए अब मुझसे यहाँ इस विषय में परमेश्वर की शपथ खा कि तू न तो मुझसे छल करेगा न कभी मेरे वंश से करेगा, परंतु जैसी करुणा मैंने तुझ पर की है वैसा ही तू मुझ पर उस देश पर भी करेगा जिसमें तू रहता है करेगा। अब्राहम ने कहा कि मैं शपथ खाऊंगा। तब अब्राहम ने अबीमेलेक को कुएं के विषय में जो अबीमेलेक के दासों ने बलपूर्वक ले लिया था उलाहना दिया। तब अबीमेलेक ने कहा कि मैं नहीं जानता कि किसने यह काम किया, तूने भी मुझे नहीं बताया और न मैंने आज से पहले इसके विषय में कुछ सुना। हालेलुया। तब अब्राहम ने भेड़ बकरी गाय बैल अबीमेलेक को दिए और उन दोनों ने आपस में वाचा बांधी। अब्राहम ने भेड़ की 7 बच्ची अलग कर रखी। तब अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा कि इन 7 बच्चों को जो तूने अलग कर रखी है क्या प्रयोजन। उसने कहा कि तू इन 7 बच्चों को इस बात की साक्षी जानकर मेरे हाथ से ले ले कि मैंने यह कुआं खोदा है। उन दोनों ने उस स्थान में आपस में शपथ खाई, इसी कारण उसका नाम बेतशेबा पड़ा। जब उन्होंने बेतशेबा में परस्पर वाचा बांधी तब अबीमेलेक और उसका सेनापति पीकोल उठकर पलिश्तियों के देश में लौट गए। फिर अब्राहम ने बेतशेबा में झाऊ का एक वृक्ष लगा और वहाँ यहोवा से जो सनातन ईश्वर है प्रार्थना की। हालेलुया। अब्राहम पलिश्तियों के देश में बहुत दिनों तक परदेशी होकर रहा। हालेलुया। हम क्या देखते हैं कि जो उस देश का राजा है वो अब्राहम के पास आता है तो अब्राहम भी उससे वाचा बांधता है और कहता है कि ठीक है, मैं तेरे कहे अनुसार काम करूँगा, मैं तुझसे और तेरे वंश के साथ सच्चाई के साथ खराई के साथ रहूँगा। ऐसा नहीं कि मैं कभी चढ़ाई करूँगा या उसको जीत लूँगा। हालेलुया। आगे हम वचन पढ़ते हैं कि अब्राहम ने यहोवा के लिए जो सनातन परमेश्वर है, यानी हमारा जो प्रभु है वो सनातन प्रभु है, उसने इस आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया, उसने आपको और हमें बनाया है। हालेलुया। तो अब्राहम उस ईश्वर की आराधना करता है, वेदी बनाता है, उसके लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। हम वचन पढ़ते हैं तो हम समझते जाते हैं कि हम किस प्रभु की आराधना करते हैं, उसकी सोच कैसी है, वो हमारे जीवन में कैसे काम करता है और हमसे कैसी समर्पण उसे चाहिए जो लेना चाहता है कि हम किस रीति से उसकी राहों में चलें तो हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। हमें अपने प्रभु परमेश्वर के साथ खराई से चलना है और हमारे जीवन से प्रभु की महिमा होनी चाहिए। अतः हम जो काम करते हैं उसमें प्रभु की बड़ाई होनी चाहिए। हालेलुया। तब हमारा जो प्रभु है हमारे जीवन में काम करता जाता है और हमें ऊंचा करता जाता है। आमीन।